जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। बीपीएससी ने आपको यानी डेमो और मार्कशीट यानी आपको अपलोड कर दिया है। ये आपका डेमो और मार्कशीट है। इससे आपको ये पता चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम में किस तरह का आपका और मार्कशीट होंगे और क्या क्या आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें तो हम सबसे पहले हम देखिए इसका ऑप्शन, इस सबसे पहले आप देखिए इसका ऑप्शन देखिए, इसमें आपका ऑप्शन ई कर दिया है, यानी आपका ऑप्शन ई भी रहेंगे। अब देखिए बीपीएससी में आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन करता है, तो आपका ऑप्शन ई करता है। तो ऑप्शन ई के कारण आपका अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? ये ऑप्शन ई के कारण आपका अधिक नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखिए, अब आपको ये पता चलेगा ही नहीं कि किस क्वेश्चन का आंसर ई होंगे। देखिए आंसर ई में क्या रहता है आपका, आंसर ई में रहता है आपका कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। मान लीजिए बी और सी दोनों सही है, फिर भी आप क्या कीजिए, ऑप्शन ई को रंगिए। और आपका कोई भी सही नहीं है यदि चारों में से, फिर भी इसका आंसर क्या होगा, तो ई ही होगा। तो इस केस में क्या होता है, आपको पता जल्दी नहीं लग पाता है कि किसका आंसर आपका ऑप्शन ई होंगे। तो इसी केस में आपका रिजल्ट नहीं बन पाता है। अब देखिए आपका 120 क्वेश्चन का यह एग्जाम होगा, इसमें लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर आपका ई रहेंगे। अब ई आंसर किसका होगा, इसके मालूम करने के लिए आपको ना नॉलेज डीपली चाहिए। किसका आंसर ई होगा, इसके पता करने के लिए आपको नॉलेज डीपली चाहिए। अब बताइए, आपको समय कितना दिया है, 2 से 3 महीना समय दिया, यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए। तो आप बताइए 2 से 3 महीना में कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो आपको डीपली पढ़ लेंगे, हो ही नहीं सकता है। 2 से 3 महीना में आपको कोई ऐसा स्टूडेंट होगा ही नहीं जो डीपली पढ़ सके। हाँ, जो पहले से तैयारी करता है अलग बात है, न्यू स्टूडेंट की हम बात करते हैं, जो नया स्टूडेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं कि 2 से 3 महीना वो डीपली नहीं पढ़ सकता है। अब जब डीपली नॉलेज नहीं रहेगा तो इसका आंसर, किसका आंसर ई होगा, ये नहीं बता सकता है। तो आपका क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन ई पर ही रिजल्ट फंस जाएंगे। ठीक, आपका ऑप्शन ई ही रिजल्ट फंसा देंगे, इसीलिए आपका ऑप्शन ई दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई दिया है। इससे पहले हमको पता नहीं चल रहा था कि ऑप्शन ई रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना भी आपका मॉडल सेट आया था, प्रैक्टिस सेट आया था, सब में आपका 4 ही ऑप्शन था। लेकिन आपका जब मॉडल इसका आंसर किया आया तो देखिए आपका ऑप्शन ई दिया है। तो आप सावधानी से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव भी है, नेगेटिव नहीं रहता तो चलता कि ऑप्शन ई है, कोई बात नहीं, नेगेटिव चला जाएगा, गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा गलती होगा ऑप्शन ई के कारण, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्क जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपका अधिक हो जाएगा तो हो सकता है आपका रिजल्ट रुक जाए। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, तो आप ध्यान से आप पढ़िए, आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन ई को लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन ई दे दिया, लेकिन नेगेटिव भी है। अभी देखिए आपका नेगेटिव भी कंफर्म नहीं किया है कि नेगेटिव कितना होगा, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है। यह भी न कह के बाद में कि 1/3 नेगेटिव होगा, यह भी न कह दे, कोई ठीक नहीं बीपीएससी का। हो सकता है कह दे कि 1/3 नेगेटिव होगा, तब आपका सबसे हार्ड एग्जाम यह हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया है कि नेगेटिव कितना होगा। तो ये भी आपको क्लियर कर देना चाहिए बीपीएससी को कि नेगेटिव हम कितना लेंगे इसमें होगा। ठीक, और जैसे आपका मार्कशीट दे दिया है, इसी तरह से आपका क्लियर कर देना चाहिए कि नेगेटिव कितने मार्क होंगे। ठीक, अब चलिए, नहीं किया कोई बात नहीं, आगे देखिए आपका ये आपका किसका है, मार्कशीट आपका है। देखिए ये आपका प्राथमिक मुख्य पेपर का है, प्राथमिक मुख्य पेपर का है। इसमें देखिए तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, पहले यहाँ आप कैपिटल में नेम लिखिएगा। यहाँ क्या भरना है, कैपिटल में आपका नेम भरना है। इसके बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर भरना है, इसको बबल करना है। ठीक, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर आपका यानी बुकलेट नंबर भरना है, यानी बुकलेट सीरीज भरना है। ठीक, ये भरने के बाद आप क्या कीजिए, मार्कशीट को भरिए। इसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी साइन रहेगा, अब यहाँ पर आपका इंग्लिश साइन होंगे। ठीक, ये था आपका यानी आपका प्राथमिक का मेन पेपर था। अब चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है, ये आप देख सकते हैं किसका है, देखिए आपका है माध्यमिक मुख्य पेपर, यानी सेकेंडरी का मेन पेपर है, जो सेकेंड पेपर होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट जो दिया है, यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें आपका यानी 3 पार्ट कर दिया है। पार्ट 1 में आपका क्या है, सामान्य अध्ययन है, जो आपका 40 मार्क का होंगे, जो पहले बोला गया था। और कहा था जो सेकेंड पार्ट होंगे इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। तो अब क्या किया है, वो सेकेंड पार्ट को भी 2 पार्ट में मार दिया है, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट ये तो आपका 1 तो ये हो गया, लेकिन पार्ट 2 को भी वो 2 भाग में बांट दिया, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर दिया। यानी देखिए पार्ट 1 का आप सब्जेक्ट क्या चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका किसके लिए है, ध्यान दीजिए, सामाजिक विज्ञान के लिए है, जो यानी जिसका भी सब्जेक्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान है, इसके लिए है।
अब देखिए इसमें आप कौन सब्जेक्ट रख सकते हैं। देखिए आप हिस्ट्री रख सकते हैं पार्ट 2 के लिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और कुछ नहीं, आप हिस्ट्री रख सकते हैं या ज्योग्राफी रख सकते हैं। अब देखिए जो पार्ट 2 में मान लीजिए हिस्ट्री रखता है, वो पार्ट 2 में हिस्ट्री रखता है, तब पार्ट 3 में वो हिस्ट्री नहीं रख सकता है। पार्ट 2 में यदि वो हिस्ट्री रखता है तो पार्ट 3 में वो हिस्ट्री नहीं रख सकता है। यदि वो पार्ट 2 में ज्योग्राफी रखता है तो पार्ट 3 में वो ज्योग्राफी नहीं रख सकता है। इतना चीज़ ध्यान दीजिए। तो आप हिस्ट्री रख सकते हैं पार्ट 2 में या ज्योग्राफी रख सकते हैं। इससे आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अब देखिए इसका मार्कशीट देखिए, ये आप देखिए पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में है चयनित विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी। आप पार्ट 2 में हिस्ट्री रख सकते हैं या ज्योग्राफी रख सकते हैं। तो आपका इस सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, अब देखिए पार्ट 3 में आप ज्योग्राफी रखिए। अब यदि ज्योग्राफी नहीं रखते हैं तो आपको इससे क्वेश्चन किस में रहेगा, तो इकोनॉमिक्स रहेगा या पॉलिटिकल साइंस रहेंगे। आपका इकोनॉमिक्स रहेंगे या पॉलिटिकल साइंस रहेंगे। अब देखिए इसका देखिए पार्ट 3 के देखिए, पार्ट 3 का आप देखिए मार्कशीट, एक सेकेंड यहाँ देखिए पार्ट 3 में देखिए क्या लिखा है, चयनित विषय ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का उत्तर दे। यदि पार्ट 2 में नहीं लिया हो तो ज्योग्राफी, यदि आप पार्ट 2 में नहीं लिए हैं तो आप पार्ट 3 में ज्योग्राफी रख सकते हैं। अब यदि ज्योग्राफी नहीं रखते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको आप जवाब देना है। तो ये था आपका यानी क्लास 9 to 10 के लिए। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। आपका ये आपका है, ये मार्कशीट आपका है क्वालिफाइंग पेपर का, यानी आपका हिंदी पेपर जो होगा, यानी आपका पेपर 1 जो होंगे, यानी सभी का जो होगा क्वालिफाइंग पेपर, इसका ये आपका मार्कशीट है। इसमें आपको पता ही होगा कि आपका हिंदी, उर्दू या बंगाली रख सकते हैं। आप पार्ट 1 में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से, ये तो कन्फर्म है। 25 क्वेश्चन आपका किससे रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे पार्ट 1 में, ये तो सब के लिए रहेगा। और पार्ट 2 में आप 3 सब्जेक्ट से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी कर सकते हैं, चाहे उर्दू कर सकते हैं, चाहे बांग्ला कर सकते हैं। जो भी विषय को आप चूज कीजिएगा उससे आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसमें आपका मात्र 30 नंबर लाना है, 100 में से 30 नंबर लाना है। तो देखिए आप, आपका ये पार्ट 1 का है 25 क्वेश्चन का, ये आपका देखिए यहाँ पार्ट 2 है। क्या लिखा है, पार्ट 2, यानी आप जो भाषा चूज किए रहेंगे आप, और पार्ट 2 में इसी भाषा से आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी आपका इससे आपका 75 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका है वो मार्कशीट हो गया किसका, लैंग्वेज का। ठीक, अब देखिए किसका है, ये आपका है, यानी आप देखिए ये किसका है, माध्यमिक मुख्य पेपर है। ये भी आपका माध्यमिक का ही है, लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, चेंज है। किसके लिए है, तो आप देख सकते हैं हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, तो ये सब आपका जिसका भी ये सब्जेक्ट है, देखिए साइंस, मैथ, जिसका भी ये सब्जेक्ट है इसको ये रख सकता है। देखिए इसका आपका क्या है, ये पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। क्या है, पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। इसका पार्ट 1 में तो 40 क्वेश्चन रहेगा ही आपका सामान्य अध्ययन से, तो ये तो सबका कॉमन है। तो 40 नंबर आपका किसका रहेगा, तो सामान्य अध्ययन के रहेंगे। और आपका देखिए पार्ट 2 जो है इसका, अब देखिए इसमें क्या किया है, अब देखिए यहाँ था आपका क्या, सामाजिक विज्ञान में आपका पार्ट 2 को भी 2 भाग में बांट दिया था, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। जबकि यानी जो ये जिसका ये भी विषय रहेगा आपका, यानी मैथ रहेंगे, साइंस रहेंगे, हिंदी रहेंगे, जो यानी जिसका ये विषय रहेगा उससे आपका सिर्फ इसी विषय से आपका यानी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यानी जो सब्जेक्ट वो रखता है उसी को आपका सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी मैथ रखे हैं तो आपका मैथ से ही आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप साइंस रखते हैं तो साइंस से ही आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न क्या है, दोनों में चेंज है। सामाजिक विज्ञान और इस सब्जेक्ट में क्या आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। सामाजिक विज्ञान में आपका यहाँ 2 पार्ट था, पार्ट 2 और पार्ट 3 था। यदि आप हिस्ट्री रखते हैं तो दूसरा पार्ट में आप यानी आपका ज्योग्राफी रख सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका पार्ट 2 में सिर्फ आपका एक ही विषय से 80 क्वेश्चन रहेगा। यानी यहाँ पर आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब देख लीजिए आपका जो पार्ट 2 है, देखिए इसमें आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे। आप जिस सब्जेक्ट को चूज करते हैं उसी सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक, आप मैथ चूज कीजिए या साइंस कीजिए या इंग्लिश कीजिए। आप देखिए ये भी आपका किसका है, 9 to 10 का ही है, लेकिन आपका अलग यानी इस सब्जेक्ट वाले के लिए है। आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए ये आपका है यानी क्लास 11-12 के लिए, यानी जो
क्लास 11-12 का जो शिक्षक बनेंगे इसके लिए आपका क्या है और मार्कशीट है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका तो पार्ट 1 तो सेम है, आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल स्टडीज से, वो तो आपका सेम रहेंगे। अब देखिए पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट का आपका लिस्ट दिया हुआ है। देखिए पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, तो इतने सब्जेक्ट में से आप किसी एक विषय को रख सकते हैं। इसी विषय से आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, यानी इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप रखते हैं इसी सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो देखिए ये था आपका यानी आपका 11 और 12 का आपका मार्क शीट है। तो आप एक तरह से देखिए यहाँ भी आपका अच्छा ही है, आपका जो सब्जेक्ट आपका है ऑनर्स का, यानी जो आपका पेपर अच्छा है उसको आप रख लीजिए क्या पार्ट 2 में, तो आपका इसी से 80 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप मैथ रखते हैं या फिजिक्स रखते हैं तो फिजिक्स से ही 80 क्वेश्चन रहेगा, मैथ रखते हैं तो मैथ से ही 80 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन आपका क्लास जो 9-10 का था इसमें देखिए पार्ट 2 और पार्ट 3 जो किया यहाँ थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। एक चीज़ देखिए ध्यान, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा हार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, जबकि और स्टूडेंट को आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप हिस्ट्री रखते हैं तो हिस्ट्री पढ़िए या आप ज्योग्राफी पढ़िए, नहीं तो आप पॉलिटी पढ़िए, तो 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आपका जो और भी क्लास 9-10 का है, जैसे ये उर्दू वाला था, हिंदी वाला था, मैथ वाला था, एक सेकेंड, इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो यानी इसको एक ही विषय पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप मैथ है, साइंस है, यदि मैथ रखते हैं तो मैथ से ही 80 क्वेश्चन रहेगा, साइंस रखते हैं तो साइंस से ही 80 क्वेश्चन रहेगा, तो एक ही सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा टेंशन यहाँ पर कम है। और आपका 11-12 में भी यही हाल है, आपका पार्ट 2 में सिर्फ एक ही विषय से आपका क्वेश्चन रहेंगे। तो ये था आपका यानी एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा आपका। इसी तरह से आपका मार्क शीट एग्ज़ाम में मिलेंगे, एग्ज़ाम हॉल में। तो आप इसको क्या कीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे आप प्रिंट करवा लीजिए। ठीक, डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए और आप कोई भी सेट बनाते हैं तो इसी मार्क शीट पर रंगिए। ठीक, 10 पीस निकलवा लीजिए, क्या दिक्कत है, 10 पीस इसको निकलवा लीजिए प्रिंट आउट करके। और जो भी आप अभी यानी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उस प्रैक्टिस सेट को आप इसी पर क्या करेंगे, बबल करेंगे। ठीक, इससे आपको क्या होगा, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में यानी इसके बबल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो जो भी प्रैक्टिस सेट अभी बनाते हैं तो इसी मार्क शीट पर बनाइए, इसी पैटर्न पर, तभी आपको यानी सीख पाएंगे, तभी आपको एग्जाम में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन ई जो कर दिया ना, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑप्शन ई जो कर दिया है इससे आपका क्या होगा, तो ये इतना जान लीजिए आपका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक, कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शन ई आ गया। देखिए ऑप्शन ई भी है और आपका निगेटिव है, यानी आपका समझिए तो डबल निगेटिव हो गया। एक तरह से कहा जाए तो आपका डबल निगेटिव हुआ, इसीलिए आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। कट ऑफ कम जाएगा, इसका कारण है कि आपका ऑप्शन ई कर दिया और नेगेटिव मार्किंग भी है, दोनों चीज़ आपका है, तो कट ऑफ कम जाएगा ही। इसलिए आपको सावधानी से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।